ए बहन चलो हम तुम्हें कुछ दूर छोड़ देते हैं। ओ मेरी बहना, ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। महाबलिया जी भैया। कहाँ रह जाते हो? पीछे पीछे क्या करता बे? अरे आप आपके पीछे तो लगे हैं, आपके पीछे, आपके पिताजी के पीछे। महाबली सब गुड़ गोबर हो गया यार। गुड़ गोबर होएगा। हाँ, डाकू आजाद सिंह जो उस दिन आया था हाँ और मेरी बहन रत्ना को उठाकर ले गया, ले गया। कह के गया कुछ और वहां ले जाने के बाद कर बैठा कुछ और। काहे कई लड़का पैदा कर दी। अरे यार यही तो अफसोस है हाँ कि डाकू आजाद सिंह ने मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया। बेटी? हाँ, और एक भारत नाम का छोकरा है, हाँ। उसने मेरी बहन रत्ना को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। अबे साले नए नए बाप और नए नए भाई कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये सब साले हाइब्रिड में पैदा हो रहे हैं। अफसोस की बात, हाँ। आने वाला कल हमारे लिए खतरा बने, हुआ इससे पहले हमें कुछ सोच लेना चाहिए। एक काम कर, क्या? ये एक पत्र मैंने तैयार किया है। पत्र? हाँ, इसको पकड़ तू और डाकू आजाद सिंह के आहनी अड्डे तक पहुंचा। हाँ, लिखा मैंने है लेकिन राइटिंग हमारी बहन रत्ना की है। डाकू आजाद सिंह जब इस खत को पढ़ेगा तो वो यही समझेगा कि इस खत को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी धर्म की बेटी रत्ना ने लिखा है। जी भैया। और मैंने कुछ ऐसी बातें लिख दिया हाँ। कि आपस में टकराएंगे। अच्छा। कौन कौन? कौन कौन? डाकू आजाद सिंह और वो भारत। अच्छा, वो जो भाई बहन। हाँ, और फिर मरे चाहे भारत और चाहे मरे आजाद सिंह, फायदा सिर्फ शक्ति सिंह का होगा। क्योंकि शक्ति सिंह ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है। कौन सी बात? कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। हम तो कहिए ये सार खुद ही मरी है बापो बेटा, लेकिन इनसे पहले अब हमार मौत है। बताओ अब ये पत्र लेके हमका डाकू आजाद सिंह के पास जाएगा और डाकू हमका पाएगा ना, दौड़ा के गोली मारी। लेकिन पत्र है, पहुंचाकर वहां से सब गिरफ्तार भाग। लेकिन चल रहे हैं हम भी इसी वक्त डाकू आजाद सिंह। छोड़ो, कहिए सरदार। हम थोड़ा आराम कर रहे हैं और तुम यहीं पर टहलते रहो घाटी में। जैसी आपकी आज्ञा समझ गए ना मेरी बात? समझ गया सरदार जी। साले की गोली मारूंगा ना तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। हाँ, डाकू आजाद सिंह यही है अड्डा। मैं उनका बॉडीगार्ड, बॉडी नहीं ना बॉडीगार्ड। डाकू आजाद सिंह के नाम से एक पत्र आया। पत्र लाइए। ठहरो, रुको, अपने सरदार जी से पत्र पढ़वा ले, उसके बाद में जाना हो, चाय नाश्ता कर लो। पीढ़ी नहीं आओ, पूरा खाना पीना खा कर जाना। आ जाओ।
पत्र कौन भेज सकता है मुझे, जबकि ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है? तो ये पत्र कौन भेजेगा? सरदार ठीक है, पढ़ता हूँ, देखता हूँ किसने भेजा है, लेकिन पकड़ कौन भेज सकता है मेरे लिए पत्र? यानी कि मेरे से विश्वासघात किया, मेरे इतने समझाने के बावजूद भी हरामजादे ने गलत काम किया। ला मेरी गन और सारी की सारी गोलियां उस हरामजादे के छाती में उतार दूंगा। जय भवानी मां, जय मां भवानी। राजकुमारी जी से मैंने वादा किया था इसी जगह पर मिलने का, लेकिन अभी तक राजकुमारी जी नहीं आई है। थोड़ी देर तक मैं उनका वेट करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि ना तो रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन। जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। और तोहरी सवाली सूरतिया हमर जान मारे हो, हमर जान मारे हो। तोहरी भोली बा सूरतिया रतिया याद आवे हो। तोहरी सवाली सूरतिया हमर जान मारे हो, हमर जान मारे हो। तोहरी भोली बा सूरतिया रतिया याद आवे हो। याद आवे हो, रतिया याद आवे हो। याद आवे हो, रतिया याद आवे हो। तोहरी भोली बा सूरतिया रतिया। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जी मैं कहता हूँ कि तेरे सीने पर सारी की सारी गोलियां डाल दूं, लेकिन पहले तुझसे पूछना जरूरी है, बोल तूने ऐसा क्यों किया? बोल मैंने किया क्या है जो कि आप इतना खफामान हैं? जान समझकर अनजान मत बन। मेरे पास आया, इतनी मीठी मीठी बातें करके मेरे सामने इस लड़की को फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन बना लिया और मेरे पास से ले गया, फिर अकेले में ले जाकर उसकी इज्जत लूटने। तुझे जरा सा शर्म नहीं आई? भाई बहन के रिश्ते पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगाती हुई तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? सबूत लेकर के आया हूँ। क्या सबूत है? ये सबूत उसी रत्ना ने मेरे पास ये भेजकर अपने हिफाजत की गुहार मांगी है, पर तुम खिलाफ है ये। राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, जिसने मुझे अपनी धर्म की बहन माना, आज उसी ने अकेले में ले जाकर हमारी नहीं मेरी बहन, मैं तो सिर्फ भाई का फर्ज अदा किया है।
और अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगाती हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन मेरी बहन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। ये किसी की चाल भी हो सकती है, ये किसी की साजिश भी हो सकती है। नहीं, हम इस पत्र को नहीं मानते हैं। ये किसी की साजिश है, किसी की चाल है। मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग बने। ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठा नहीं है, बल्कि तुम बहुत छोटे हो। एक बार तुम्हारी बातों में आया, लेकिन दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तुम्हें सजा जरूर दूंगा, क्योंकि उस दिन बता दिया था कि गलत काम किया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पवन सिंह डाकू गाँव में लग। बेटा भारत, तेरी हालत कैसे हुई मेरे लाल? कुछ तो बोल बेटा। माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी हालत कर दी है। तो किसकी बात कर रहा है बेटा? माँ, मैं किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात कर रहा हूँ। आजाद सिंह? हाँ माँ। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, कहाँ मिलेगा? वो इस वक्त चंबल घाटी पे होगा। चंबल घाटी? हाँ माँ। महाबली, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। मैं देखती हूँ हरामजादा कितना बड़ा। अपने आप को संभालो, कहेंगे शरीर और टाइट करो। बहुत मारा है महाबली, बहुत मारे हैं, और टाइट करो, और टाइट करो। गैस खुल गए। हरामखोर, यहाँ तो मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। आराम भाई। मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है, उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल महाबली, आज डाकू आजाद सिंह के टुकड़े टुकड़े कर। आओ चलो चलते हैं, डाकू आजाद सिंह साहब। महाराज क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है महाराज। प्रजा खुशहाल ही ना? एकदम प्रजा दूध भात खा रही है। मंत्री गंगा सिंह, ये कैसी हालत बना रखा है? अब क्या बताएं महाराज, अब मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया। तुम्हारा बेटा? जी महाराज, इस समय पागल हो चुका है। क्या कह रहा? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो नमकूर शैतान शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र है। इसलिए महाराज, अब हम बुढ़ा हो ही गए हैं, अब हमको बहुत डर लग रहा है महाराज। गंगा सिंह, घबराइए नहीं, शक्ति सिंह को आने दो। अभी बच्चा है, नादान है, उसे समझा देंगे। घबराने की कोई बात नहीं। क्या बताए, बहुत क्यों बे साले, यहाँ आकर अपने बाप की चुगली कर रहे हो? चुगली नहीं करूंगा, तेरी आरती उतारूंगा। अच्छा, इसका मतलब कि तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं है? हाँ। सुन,
अबे जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो मेरी नजर में अब तेरी कोई अहमियत नहीं। तू क्या करेगा? हाँ? क्या करेगा? मार डालूंगा साले। अरे, हाँ, आज से बाप बेटे का रिश्ता खत्म खत्म। बैठे रहना महाराज, खोपड़ी खराब है। हाँ, एक हमारी बहुत बुरी आदत है, गोली हम बाद में चलाते हैं, पहले पूरी नाल घसोड़ देते हैं। चुपचाप बैठे रहो। 3 दिन का वक्त दिया था इसको साले को, लेकिन फिर भी इसने मेरी बात नहीं मानी। अंजाम देख चुके हो, जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं, समझे? अब हम तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। अब ये समझो कि तुम्हारी लौंडिया पे अपना दिल आ गया है। बैठे रहना महाराज। हाँ, तुम्हारी लड़की पे अपना दिल आ गया है, इसलिए फटाफट अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथों में दे दो। और वैसे भी अगर चिराग लेके ढूंढोगे ना तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे, इसलिए रजामंदी के साथ अपनी लौंडिया की शादी हमारे साथ कर दो। 2 दिन का वक्त दे रहे हैं हम तुम्हें। ए महाबली, लगा हाथों में हथकड़ी, लगाओ हथकड़ी और ले जाओ 2 दिन के लिए महाराज जी को सम्मान पूर्वक बंदी गृह में डाल दो। 2 दिन बाद हम इनका फैसला सुनेंगे। हेलो महाराज, अगर नाल घुस जाए तो कौन निकला चलेगा? शक्ति सिंह अपने सारे सपनों को साकार करके ही रहेगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। 2 दिन बाद फैसला आर या आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए जान जाने के तो तुम हो आजाद सिंह, आजाद सिंह। सीधा सा मेरा सवाल, क्या आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? कैसी सजा तुमने उसे उतनी बड़ी दी है? बताओ आजाद सिंह, अन्यथा ये शमशीर तुम्हारे सिर। क्या दुर्गा? रुक जाओ मेरी प्यारी दुर्गा। हाँ हाँ, मेरी दुर्गा। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है? नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आखिर क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? दुर्गा, इस पर्दे के पीछे छुपा हुआ राज क्या है? ए दुर्गा, जानना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो सुनो दुर्गा। वो लंबी लंबी उमरिया को छोड़, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। ओ
लगी कि ना टूटे लड़ी प्यार करी दुर्गा बेटा महाराज रुक जा मेरे लाल, गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिसके बाद में तुझे फिर से पछताना पड़े। वहां से तो शमशीर लेकर आई थी कि मैं डाकू आजाद सिंह को मार दूंगी, और वहां से आने के बाद जिसने तुम्हारे बेटे की हालत की उसी के आकर तुम गले मिली हो। ये कौन शख्स है जिसके तुम गले मिली हो? कौन है ये? बेटा तू जानना चाहता है कि आखिर ये डाकू आजाद सिंह के निवास में खड़ा शख्स कौन है? तू मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था हमेशा अपने पिताजी के बारे में, और मैं तुझे हमेशा यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भारी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया।